एवरीवन, आज का टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है इसे हम देखेंगे। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना एक बल माना जाता है। पुश और पुल एक दूसरे के साथ संपर्क या इंटरेक्ट करने वाली वस्तुओं से आते हैं। बल को निरूपित करने के लिए खिंचाव या स्ट्रेच और दबाव जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी जब भी हम किसी का किसी को मतलब हम पुश या पुल कर रहे हैं, या किसी को हम गति बढ़ा रहे हैं या किसी की गति कम कर रहे हैं, या चल रहे हैं, या फिर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम एक बल लगाते हैं, उसे बल की आवश्यकता होती है। इसे ही फोर्स कहते हैं या बल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? द पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब बल एक बाहरी कारक या एजेंट होता है जो किसी विशेष दिशा डायरेक्शन के आराम यानी कि रेस्ट या गति या इन मोशन की स्थिति को बदलने में सक्षम होता है। यानी कि अगर वो किसी मोशन में है, अगर स्पीड में है तो उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अगर वो रेस्ट पे है तो उसे हम मूवमेंट दे सकते हैं, या उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं, या कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें एक परिमाण और एक दिशा होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन। यानी कि बल की दिशा में अगर हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उस दिशा में अगर हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, यानी कि हम जैसे बल की दिशा में अगर हम स्पीड वाले अगर कोई मोशन में हैं, उसे हम रोकना चाह रहे हैं, तो अगर हम रोक रहे हैं, अगर रुक रहा है तो वहाँ पर बल फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव फोर्स। यानी कि इसमें जहाँ भी लगता है इसमें दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि हम किस दिशा में इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, हम इसमें कितना मात्रा में फोर्स लग रहा है, प्लस किस दिशा में लग रहा है, ये दोनों का इसमें महत्व है। यानी कि एक वेक्टर राशि है। जिस दिशा में बल लगाया जाता है और उसे बल की दिशा के रूप में जाना जाता है, और बल का अनुप्रयोग वह बिंदु है जहाँ बल लगाया जाता है। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है? तो इसका जनरली सिंबल क्या होता है? F टेंस टू, यानी कि F के बाद एरो का चिन्ह, यानी कि ये दिखा रहा है कि F एक वेक्टर राशि है, या तो सिंपल डिनोशन में इसे F दिखाया जाता है। इसका SI यूनिट होता है, मेजरमेंट के लिए इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। और इसका सिंबल क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका उसका हो गया यूनिट, मेजरमेंट हो गया न्यूटन। उसका अदर यूनिट है, जैसे डाइन में नापा जाता है, अदर जैसे SKS हो गया, MKS या अदर यूनिट जो होते हैं उसमें इसको डाइन में पाउंड फोर्स या किलो पाउंड इसमें नापा जाता है। और इसका डेरिवेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, यानी कि इसका फार्मूला, या फिर इसको मतलब कि इसे हम देखेंगे, इसमें इसका फार्मूला देख सकते हैं। तो F=ma। तो F यानी कि फोर्स, m यानी कि उसका ऑब्जेक्ट का मास, और a यानी कि एक्सीलरेशन। तो ये उसका फार्मूला हो गया। और इसका डायमेंशन होता है L/m²। तो यहाँ पर L यानी कि लेंथ, m यानी कि मास, और t यानी कि टाइम। तो L से लेंथ, मास और टाइम यानी कि इसको माइनस में जा रहा है, मतलब इसको डिवाइड में जाता है, मतलब इन्वर्स में आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे -2 आएगा। और इसका फिर फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है इसे देखना है। तो भौतिकी में गति को समय के संबंध में स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि गति अगर हम कोई जैसे बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उसे मोशन कहेंगे या गति कहेंगे। तो इन सिंपलियर वर्ड, मोशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। आमतौर पर गति के रूप में वर्णित किया जा सकता है गति में बदलाव, दिशा में परिवर्तन। फोर्स के अलग अलग प्रभाव हैं, उनमें से कुछ हैं। फोर्स एक स्थिर बॉडी को गति में ला सकती है।
या फिर यह एक गतिशील बॉडी को रोक सकता है या उसे फिर धीमा कर सकता है। यह एक गतिमान पिंड की गति को तेज कर सकता है। यह अपने आकार और आकार के साथ साथ एक गतिशील पिंड की दिशा भी बदल सकता है। तो ये इसके हम मतलब कि कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें फोर्स लगता है, और जो भी काम करेंगे उसमें फोर्स लगा जाता है। हम इसके किसी के शेप बदल सकते हैं, किसी का मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, किसी में स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब काम फोर्स के रिक्वायरमेंट होता है। तो ये हमने देखा फोर्स के बारे में। अब हम आगे देखेंगे इसके फोर्स के टाइप्स, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फोर्स के कुछ फार्मूला कैसे बनते हैं और इत्यादि, उसका हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फोर्स के बारे में। तो थैंक यू।